बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा, अगर आप पाकिस्तान की न्यूज़ देखते हैं या पाकिस्तान के चैनल वगैरह की खबरनामा वगैरह सुनते हैं या मीडिया वगैरह पे जो टॉक शो वगैरह होते हैं चैनल वगैरह पे वो वगैरह देखते हैं, तो आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो इनकी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई। तो जो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आपके लाख इख्तलाफात हों, आप किसी भी पार्टी से हों, आप पीटीआई से हों या नवाज लीग से हों या पीपी से हो या किसी भी पार्टी से हों, तो आपको वो एक सरप्राइज मिला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब का जो उनके रीअपॉइंटमेंट होनी थी वो उन्होंने डिले की हुई है। और उसके डिले करने का मकसद उनका कुछ लोग तो ये थ्योरी दे रहे हैं कि उनके पीछे अमेरिका है या दूसरी बैरूनी ताकतें हैं जो ये नहीं चाह रही कि एक आर्मी के पास इतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए कि वो एवरीथिंग उसके कंट्रोल में हो। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि कोई इनका जो डिप्टी है वो भी होना चाहिए, और जो डिप्टी चीफ हो वो नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। तो वो इसलिए ये नेगोशिएट कर रहे हैं और इसलिए वो डिले कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो अमेरिका वगैरह में, और या अमेरिका कह रहा, वो इंग्लैंड वगैरह में इलाज के सिलसिले में या दूसरी जो उनकी मसरूफियात के थी उनके सिलसिले में वो इधर थे। तो ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो रीअपॉइंटमेंट थी वो डिलिबरली डिले की गई है, और इससे वो नेगोशिएट किया जाए कि जो डिप्टी होगा प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ डिप्टी होगा आर्मी का, वो हमारी मर्जी का होगा या हमारे जो हमने नाम देने उनसे एक आदमी को सिलेक्ट किया जाए। तो जिससे जो नवाज शरीफ को ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत वीक हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, उन्हें भी एक दचका लगा है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए प्रॉब्लम कर दी है जब वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसके उसके हिसाब से, जो चीफ साहब से उनके हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि वो उनका बिला तखीर उनका जो नोटिस है, उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, वो हो जानी चाहिए थी। लेकिन नवाज शरीफ जो कि बहुत पुराना और बहुत ही तजर्बाकार सियासतदान है, तो उसने इस तरीके से सारे गेम को खेला, ये तो जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है वो भी अभी तक रुकी हुई है। हो तो जाए तो, लेकिन अगर हो जाती है तो मेरे ख्याल में हो भी जाएगी, तो उसमें नवाज शरीफ के जो अपने कंसर्न है, उनका ये भी एक कंसर्न है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जब नया अहदा आ जाएगा तो वो सारे अफवाज को, जो दूसरी भी है बर्री और दूसरी है एयरफोर्स वगैरह, उन पे भी उनका कंट्रोल हो जाएगा, और वो एक आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो फिर ना इसके लिए कोई मैटर करेगा नवाज शरीफ और ना ही ये दूसरी पार्टी। तो क्यों ना हो कि मैं किसी अपने आदमी को, जैसे कि नवाज शरीफ करते हैं कि अपने आदमी को वो भी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दो, ताकि जो पावर है, जो सारी की सारी पावर एक शख्स के पास जाने के बजाय वो उसके डिवीजन वगैरह हो जाए। तो इससे मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को जो लोग ये समझ रहे थे कि ये बस ऐसे ही है, अभी बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसकी कोई पावर नहीं है या इसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, तो उनके लिए भी एक मेरे ख्याल में एक सरप्राइज है कि नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। तो देखिए उसने क्राइसिस वगैरह खड़े कर दिए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी के लिए, आर्मी के हेड के लिए, जो अभी अपनी दोबारा अपॉइंटमेंट चाह रहा था, लेकिन उसने कहा उसकी अपॉइंटमेंट रोक दी, और जिससे मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का अब 100 इख्तलाफात हों
کہ نواز شریف بہت ویک ہے یا نواز شریف اب بالکل اس کی کوئی پاور نہیں ہے، لیکن جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ابھی لوگوں نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ واقعی نواز شریف میں کوئی ٹیلنٹ ہے یا کوئی اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے جو اس نے اس طرح کا کام کیا ہے، اور جو انسسٹ ہے، جو بھی اس کا مطالبہ ہوگا، جو بھی ہے اس کا جائزہ ناجائزہ یا جو بھی ہے ان کا مطالبہ، اس نے اپنے مطالبے کے لیے یہ سارا کرائسس کھڑا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ نواز شریف صاحب کو یہی سمجھ رہے تھے کہ بس یہ نہ تو بولتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ بس ایسی ہے، نہ وہ تقریر کر سکتا ہے، اور جو بھی کہتے تھے، لیکن انہیں بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے۔ اور ابھی یہ تھیوری چلنی شروع ہو گئی ہے کہ امریکن وغیرہ کا اس کے پیچھے نواز شریف کے ہاتھ ہے، تو اسی لیے وہ چاہ رہا ہے کہ ساری کی ساری پاور، ایک آرمی کی جو ساری پاور ہے وہ ایک شخص کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا جو ڈپٹی ہو تو اس کے پاس بھی پھر پاور ہو، اور جو معاملات ہیں وہ پھر بیلنس ہو جائیں۔ تو یہ ویری سرپرائزنگ ہے میرے خیال میں۔ جو پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں انہیں بھی پتہ چلا ہوگا کہ بے شک نواز شریف ابھی خاموش رہتے تھے اور کافی عرصہ سے بس بیک سیٹ پہ تھے، تو اچانک ہی اسے یہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کے وقت انہوں نے جو بھی اپنے کارڈ تھے وہ پلے کرنے شروع کیے، اور دیکھے پھر اس کے نتیجے میں جو اتنا پاورفل آرمی چیف تھا ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہو گیا، جو ان کی بھی جو ریسپیکٹ وغیرہ تھی کہ یہ جو بولتے ہیں اسی وقت ہو جاتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی انہیں نواز شریف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، تو اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔